नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ अगस्त 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। चलिए, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी। First card we are having is the source. Second energy we are having is maturity. साथ ही slowing down का कार्ड आ रहा है. We have past lives. Thunderbolt. I feel कि ये जो टाइम पीरियड आप लोगों के सामने आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस या हो सकता है कि आपको पैनिक सिचुएशन के अंदर आप फील करें कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। अचानक से कुछ काम बन रहे हैं, अचानक से काम कुछ रुकते हुए हो रहे हैं, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए, जो भी परिस्थितियां हैं आपके सामने, मे इट बी योर बिजनेस और करियर, या आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं या रिलेशनशिप्स भी हो, सबसे पहले आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन खुद पर होना चाहिए। बिकॉज हमारे पास में द सोर्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ एवरीथिंग वो है आप। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, एंड सो ऑन। सो सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन अगर कहीं होना चाहिए तो वो आप पे होना चाहिए। अपने अंदर जो चेंजेस लाने हैं, जो बदलाव लाने हैं, उन चेंजेस एंड उन बदलाव की वजह से ही आप ज़िंदगी को एक नए लेवल पर या नए तरीके से आगे लेकर के जा सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को मैच्योरिटी के साथ में, और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और भी ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि जितना गहरा ज़ख्म होता है उतना ही टाइम लगता है उसको भरने के लिए। तो आपका भी ऐसा ही है। जो भी स्ट्रेस है, जो भी ट्रॉमा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके जो इमोशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में, लेकिन इस समय परिस्थितियाँ कुछ डिफरेंट रोल प्ले कर रही हैं। आपके सामने चैलेंजेस शायद बहुत ज़्यादा आ रहे हों। ज़िंदगी आपको बिल्कुल ऐसी फील हो रही होगी कि आपको एक एक दिन काटना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, या आपके लिए आपके सामने स्ट्रेस बहुत आ रहा होगा। आपको कभी कभी डिप्रेस्ड भी ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ भी मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा है। अगेन यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जो भी परिस्थितियाँ हों, गंभीर से गंभीर परिस्थिति का भी सवाल का जवाब आपको आपके अंदर, आपके भीतर ही मिलेगा। तो अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, किसी बेनिफिट से या किसी लालच से नहीं, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि अपने आप से ऑनेस्ट बात कीजिए। नहीं, ये मेरे लिए अच्छा है, नहीं ये मेरे लिए सही है, चाहे वो आपकी इच्छा का हो, आपके मन का हो, चाहे ना भी हो। वो हम कहते हैं ना कि हमारे मन का हो तो अच्छा, और प्रभु के मन का हो तो और भी ज़्यादा अच्छा। तो बस इस बात को लेकर के आप चलिए, मैच्योर होकर के डिसीजंस लीजिएगा। ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा टाइम ऐसा स्पेंड कीजिए जहां आप अपने आप के साथ में 10-15 मिनट टाइम स्पेंड कर सकें, चीज़ों को प्लान कर सकें, अपने आप को मोटिवेट कर सकें, अपने आप को आगे लेकर के जा सकें। परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपके काम बहुत ज़्यादा फास्ट हों, ये मुझे इस समय थोड़े से मुश्किल दिख रहे हैं, लेकिन बेटर ये है कि चीज़ें हो रही हैं। भले स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जैसा हम बोलते हैं कि कछुए की चाल की तरह इस समय परिस्थितियां हमारे साथ में या आपके साथ में चल रही हैं, पर चल रही हैं। कुछ रुक नहीं गया है, कुछ अटक नहीं गया है। कुछ ये परिस्थितियां क्यों चल रही हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ के कुछ कर्म ऐसे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे जो हमारे कर्मास हैं, जिसको इस समय बैलेंस करने की ज़रूरत है। मेजर अगर डिसीजंस आप ले रहे हैं तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ करके उन डिसीजंस को लेने की ज़रूरत है। मेजर एनर्जी शिफ्ट्स यहाँ पर दिख रही है। हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, करियर में या बिजनेस के अंदर, या अगर आप पैसे को लेकर के डिसीजंस ले रहे हैं, इनफैक्ट प्रॉपर्टी को लेकर के भी अगर आप डिसीजंस ले रहे हैं, तो प्लीज़ उसको या किसी से बात करके लीजिएगा, किसी रिलायबल पर्सन से बात कर सकते हैं, या सोच समझ करके, या अगर हो सके तो इस समय डिसीजंस लीजिए ही मत। अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में अगर आप रखेंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल एंड मैनेज कर सकेंगे। अगेन मैच्योर एनर्जीज के अंदर आपको ऑपरेट करना है। एंड अगर आप बहुत लोअर वाइब्रेशंस में रहेंगे, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस या नेगेटिव इमोशंस के अंदर रहेंगे, तो चीज़ों को ठीक तरीके से कैच नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, एंड हो सकता है कि किसी भारी नुकसान से आपको गुजरना पड़े। लव लाइफ की अगर बात की जाए, सो फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द हाई प्रीस्टेस।
we have the star, 5 of Pentacles, we have 5 of Swords and we have Queen of Swords. Zodiac signs की बात करूँ तो all zodiac signs included in the reading. क्या हो रहा है लव लाइफ के अंदर? 5 की एनर्जी रिपीट कर रही है, ठीक है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि रिश्ते में इस समय आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ आपसे छुपा रहे हैं, रिलेशनशिप में भी कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी जगह पर आपको, या उनको ये फील हो रहा होगा कि इस रिलेशनशिप के अंदर और क्लैरिटी होनी चाहिए, और इश्यूज़, जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो इंट्यूशन है ना, वो आपको बार बार किसी चीज़ के ऊपर पॉइंट कर रहा है या बता रहा है कि ये चीज़ पे मुझे डाउट है, ये चीज़ पे मुझे शक है, ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। आप इस रिश्ते को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट थोड़े से रेड फ्लैग्स जो आ रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आकर के रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ें। आप अपनी किन चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं और जिन चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं वो कहीं आपके लिए बाद में प्रॉब्लमेटिक ना बन जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर सेम एनर्जी आपके साथ में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी, आपके पार्टनर की कुछ अलग ही एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे कुछ सच्चाई छुपा रहे हो, या आपको क्लियर चीज़ें नहीं पता चल रही है, आपको सही चीज़ें नहीं पता चल रही है, या अगर रिलेशनशिप के अंदर रेड फ्लैग्स आ रहे हैं तो आप उस रेड फ्लैग को थोड़ा और ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे सॉरी टू से दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद इस रिश्ते से इतने खुश या इतने हैप्पी नहीं हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है कि वो ये रिलेशनशिप से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। चीटिंग या धोखा आपके साथ में हो रहा हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो इस रिश्ते के अंदर इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रही है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, कोई फेमिनाइन ऐसी एनर्जी जो कि नहीं चाहती, कोई लेडी भी हो सकती है, बट अगर मेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी है तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोल सकती हूँ मैं, बट फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो कि जेलसी के अंदर ऑपरेट करके आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। इस समय आपके लिए एडवाइस में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सूझबूझ, शांति से और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिए। अगर रेड फ्लैग्स आ रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा, दिल के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग के साथ भी ऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। एंड ऑफ द डे ये आपकी लाइफ है, ये आपकी ज़िंदगी है, तो आपके लिए जो बेस्ट है आप वही करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।